रीड करती हूँ। SK लिमिटेड ने, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। SK लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को 20,000 की लागत पर फर्नीचर का क्रय किया। 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है और डेट क्या है, 1 जनवरी 2010 में, ठीक। कंपनी अपने लेखे प्रति वर्ष 31 मार्च को बनाती है, ठीक है। नॉर्मली कभी 31 मार्च को बनाते हैं। तो 2 वर्षों के लिए कंपनी का फर्नीचर खाता तैयार कीजिए। 2 साल का डेटा मांग रहे हैं ये लोग, अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं। अब पहला इन्होंने कहा है कि मूल्यह्रास 10% स्थायी किस्त विधि से ज्ञात कीजिए, और दूसरा है मूल्यह्रास 20% अप्लिखित मूल्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से तो हमें 10% निकालना है, ठीक है, और जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से है उसे 20% डेप्रिसिएशन देके निकालना है। तो यहाँ मैं जो इसे प्रीवियस क्वेश्चन में 10% वाला जो लॉजिक दे रही थी वो अप्लाई होगा, लेकिन फिगर यहाँ भी चेंज होगी क्योंकि रेट है चेंज कर दी है। अगर 10% होती तो सेम वहाँ वाली कैलकुलेशन जो जैसे जिस तरह मैं बता रही थी वैसे होती, ठीक है। और अब देखिए इसको, इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, SK लिमिटेड हैज़ परचेज्ड फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2010 costing ₹20,000. SK Limited prepares its account on 31st March every year. Prepare furniture account for 2 years. Okay, 2 years का आपको अकाउंट बनाना है। कॉस्टिंग आपकी 20,000 है और 31st मार्च को एवरी ईयर बैलेंस शीट तैयार होती है। इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कह लो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लो, सब सेम है। और हिंदी में स्थायी किस्त विधि या सीधी, ठीक है। और सेकंड है इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड 20% एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। देखो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है S.L.M, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए स्थायी किस्त विधि या फिर कह सकते हैं सीधी रेखा हास्य विधि। तो कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, देयरफॉर फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 31st मार्च 2006। तो मशीनरी 1 जनवरी 2010 को खरीदी हुई है, ठीक है, 1 जनवरी 2010 को खरीदी है, 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही है। तो 3 महीने का स्टार्टिंग में जो सिर्फ 3 महीने का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस ईयर में 2010 के 9-10 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 3 महीने ही बच रहे हैं, तो वो 3 महीने का कैलकुलेट करना है। तो 1 जनवरी, अब इसमें इन्होंने ईयर गलत लिख दिया है, वहाँ ऊपर 10 है या 6 लिखा है, तो आप कोई एक कंसिडर करके चलना, ठीक है। या तो 2010 को लोगे या फिर 2006 को, 2010 को ही यहाँ लिखना है आपको। तो फर्स्ट ईयर कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, इसलिए आप उसको ईयर 2010 ले लेना। तो 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 तक 3 महीने हुए। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 की मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन और 3 महीने हैं डिवाइड बाय 12 महीने इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो दोनों ये कटेंगे और आप ये 3 से 12 को काटेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 500 रुपये बच जाएंगे। तो आपकी ये डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आ रही है वो 500 रुपये आ रही है।
फिर सेकेंड ईयर की सीधे सीधे 20,000 का 10% 2,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ मंथ वाला कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ 2,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब देखो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले खरीदा उसकी एंट्री मारोगे। 1 जनवरी 2010 को खरीदा था, टू बैंक अकाउंट हो गया, 20,000 की एंट्री हो गई। फिर इस पर सिर्फ 3 ही महीने का डेप्रिसिएशन आया, तो 31 मार्च 2010 को 3 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपये निकला। अब ये क्लोज हुआ तो 20,000 में से 500 घटे 19,500, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये 19,500 हुए। ये यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हुए, तो 1 अप्रैल 2010 को 19,500 की वैल्यू हुई। फिर इस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा 10% जो वैल्यू होगी मशीनरी की उसी के ऊपर 10% आएगा, तो 20,000 का 10% 20,000 2,000 रुपये आए। अब इसको फिर क्लोज करेंगे 19,500 में से 2,000 लेस किए तो 17,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तो 1 अप्रैल 2011 को 17,500 की वैल्यू है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो गया, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहो, या फिर आपका स्थायिकिस्त विधि या सीधी रेखा हास्य विधि। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो स्टार्टिंग में ये फर्नीचर अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट पूरा फॉर्मेट क्रिएट किया। फिर 1 जनवरी को खरीदा 20,000 का वो एंट्री की टू बैंक करके। फिर ये डेप्रिसिएशन 500 रुपये का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो लिखेंगे। सेम ही रहेगा दोनों मेथड में। ये तो स्टार्टिंग की सारी एंट्री परचेज की, फिर फर्स्ट डेप्रिसिएशन जो आएगा वो डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ ये क्वेश्चन मिस्टेक्स कर रहा है, वहाँ 20% दे रखा है और यहाँ पे 10% कैलकुलेट के हिसाब से इन्होंने सारी एंट्रियाँ की है। देखिए इसमें टाइपिंग एरर्स बहुत सारे हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में 10% के हिसाब से दे रखा है और यहाँ पे 20%, तो आप सॉल्यूशन इसको 10% अज्यूम करना, तब तो आपका ये सेम सॉल्यूशन रहेगा, अदरवाइज ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम वो सेम 10% वाला अज्यूम करके चलेंगे ताकि आपको ये कंपैरिजन समझ में भी आएगा। तो ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन वाले में भी 500 रुपये का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में दिया 3 महीने का, क्योंकि सेम रेट है 10% और 20,000 की वैल्यू पे ही आएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस बचा 19,500 का 1 अप्रैल 2010 को। और देखो 2010 यहाँ 2010 चल रहा है, तो आगे वो 2006 वाली जो ईयर डाल दिया वो जस्ट एक टाइपिंग एरर है। ठीक है, अब 19,500 पे फिर 10%, अब स्ट्रेट इस पे आया 1,950, तो यहाँ चेंज हो रहा है। वहाँ तो 20 बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आया था उसको नहीं लिया था, जो स्टार्टिंग में 20,000 था उसी पे 10% कंटिन्यू चल रहा था सब जगह यहाँ। ठीक है, यहाँ 2,000 रुपये ही लिखे थे, पर यहाँ जो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है उसी के ऊपर आप जो भी रेट हो वो कैलकुलेट करके लिखना स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, तो अब ये क्लोज करेंगे 19,500 और ये
क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है 17,550। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो ये जो ये B/D है ना, ये ब्रॉट डाउन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जो CD है, C/D, ये कैरी डाउन है। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को जो ओपनिंग बैलेंस है वो 17,550 का है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया है, ये आया है 17,550 रुपये। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में आया था ये 17,500, तो 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में 50 रुपये उसकी वैल्यू असेट्स की कम आ रही है, और रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड में यहाँ अधिक आ रही है। पर यह हमेशा नहीं होगा, जैसे जैसे आगे ईयर्स की